को वापस लेने की मांग को लेकर जारी किसानों का आंदोलन शुक्रवार को और भी उग्र हो गया। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर हजारों प्रदर्शनकारी किसान जमा हो गए थे। पुलिस ने आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। आगे जाने की इजाजत नहीं देने पर किसान भड़क गए। आंसू गैस के गोले दागे गए। आंदोलनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें भी सर्दी में बौछारें की गई। किसानों ने भी अपने रास्ते पर अड़चन को दूर करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकारों के साथ साथ तमाम सरकारों का दिल पसीजा। किसानों के लिए हरियाणा और पंजाब की सीमा को खोल दिया गया। निरंकारी मैदान पहुंचे अब अधिकारी। आंदोलन का जिक्र किया जा रहा है और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। मगर आज नए कृषि कानून पर आखिरकार कब थमेगा किसानों का संग्राम? सवाल बस इतना होगा। सवाल इसलिए होगा क्योंकि सरकार किसानों को आखिरकार समझा नहीं पा रही या सियासत समझने नहीं दे रही। कृषि कानून के फायदे अगर हैं तो फिर यह विवाद क्यों? क्या सियासत के खेल में किसान इस वक्त मोहरा बन रहा है? और क्या हंगामे से वाकई में रास्ता निकलेगा? मसला इतिहास के पन्नों को पलटते उन आंदोलनों का होगा जिसने सीरत और सूरत सियासतदानों की बदल दी। सन 1989 का भी होगा, 88 का भी होगा और बाबा टिकैत का भी होगा। पहले रिपोर्ट देखिए। किसानों के अरमानों ने दिल्ली की ओर अंगड़ाई ली तो दिल्ली चलो के नाम पर आगे बढ़ो के नारे के साथ किसानों के साथ पुलिस के संग्राम की ये तस्वीरें पूरे देश ने देख ली। कहीं लाठियां चली, कहीं आंसू गैस के गोले, तो कहीं किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए पानी की बौछारें हुई। एक तरफ से पत्थरों की बरसात तो दूसरी तरफ से पुलिस का प्रहार। पुलिस जहां एक तरफ बल प्रयोग कर रही थी, दूसरी तरफ समझा भी रही थी। दिल्ली के तमाम बॉर्डर को पार करके किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तो उधर पश्चिमी यूपी के किसानों ने भी दिल्ली कूच का आह्वान कर दिया। अन्नदाता के आक्रोश की जब हदें टूटी तो दिल्ली भी दूर ना दिखी। किसान कहता रहा, हम तनाव नहीं बल्कि बिल में बदलाव चाहते हैं। बॉर्डर सील हुए, कड़े पहरे लगे, पानी की बौछारें हुई, मगर किसानों के गुस्से का उबाल शांत ना कर पाई। इन हालात को देख सरकारों का भी मन पसीज गया। तो लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई में तो आ जा, रोले रुक के में तो सब आ जा, कुनबा धुनबा होगा, बड़ा होगा। वैसे 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध के बीच पहले ही सरकार 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत का न्योता दे चुकी है। मगर सवाल ये कि किसानों का भ्रम क्यों नहीं दूर किया जा सकता? या ये सियासत की मजबूरी है कि वोट की लहलहाती फसल काटने को हर कोई बेताब है? ये हंगामा, ये हालात और ये हड़कंप यूं ही तो नहीं बरपा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जी हाँ, यह हंगामा क्यों है बरपा? सवाल बस इतना है, बात किसानों के हित की है, लेकिन सियासत में इतिहास के पन्नों को पलटते पलटते उस पन्ने को भी आज हम पलटेंगे जो बताता है कि किसानों की ताकत क्या है। और जिस शख्स ने
इस ताकत का एहसास दिल्ली तक करवाया था। आपको बताएं, हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। मास्टर स्वराज सिंह जुड़े हुए हैं जो कि अध्यक्ष हैं किसान यूनियन लोक शक्ति से। साथ साथ हमारे साथ अंशु अवस्थी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। शौकत अली साहब जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अजय वीर सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं आरएलडी के। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन मसला यहां पर गंभीर क्यों है? आज यह मसला सिर्फ एक बिल और कानून तक सीमित नहीं है। शौकत भाई, भारत का किसान कुछ बात कहे तो सरकारें किसी की भी हों उसको सुनना चाहिए। किसी की भी सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या खट्टर की सरकार हो या कैप्टन साहब की सरकार हो, सरकारें किसी की भी हों, सत्ता को किसानों के सामने अगर झुकने का मौका मिले तो झुक जाना चाहिए। जो भी सरकार आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठी, वाटर कैनन, पानी की बौछारें, चाहे वो कैप्टन की सरकार हो या फिर खट्टर साहब की सरकार हो, उसकी आलोचना होनी चाहिए। सर्दी के मौसम सबसे पहली चीज तो ये आप एक बात शौकत भाई, अभी तो मैं सिर्फ सियासत से हटकर बात करूंगा। आज फिर भारत का रहने वाला हूं और भारत की बात करूंगा। कहा ना मनोज कुमार ने, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, तो आज भारत की ही बात सुनाऊंगा। मन बड़ा विचलित हुआ इन तस्वीरों को देखकर। एक सेना और एक किसान और शिक्षक, इनका मान हर हाल में होना चाहिए। ये जो सड़कों पर उतरे ये राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। क्रेन लेकर आए, रास्ते को रोका, बड़े बड़े पत्थर, अंशु अवस्थी साहब, बड़े बड़े पत्थर क्रेन से लाकर रख दिए गए। और हमारे एक मित्र ऑफिस के अंदर बोले कि देखिए अब ये बैरिकेडिंग कैसे टूटेगी, नहीं टूट पाएगी। 7 लेयर, 1 2 3 4 5 6 7 गिनकर पूरी 7 लेयर। क्या हुआ? जोर से बोला उन्होंने, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। और क्या हो गया? बैरिकेडिंग धराशायी हो गई, ध्वस्त। आपने ठीक किया तो आप इन किसानों को समझा दीजिए, मास्टर साहब को समझा दीजिए। मास्टर साहब कहेंगे कि भैया मैं आंदोलन वापस लेता हूं, अभी सब घर वापस चले जाएंगे। कानून अच्छा है, राजी कर लो मास्टर साहब को, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर गलत है, मास्टर साहब उन्हें समझा देते हैं कि यह गलत है, तो वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कुछ तस्वीरों के साथ मास्टर स्वराज साहब इस कार्यक्रम को शुरू करना चाह रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि दर्शक उन तस्वीरों को, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें और समझें कि किसान का मतलब क्या है। मैं तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं, जरा तस्वीरें दिखाइए, और फिर उसके बाद भारत का रहने वाला हूं और भारत की बात कहूंगा। अजय वीर सिंह साहब और एक शख्सियत, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। यह तस्वीर भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, किसानों के बीच बाबा टिकैत कहलाते थे। उन्होंने मास्टर साहब को और तमाम ऐसे किसानों को हक के लिए लड़ना सिखाया। यह तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, इंडिया गेट पर कृषि कानून पर उबाल। मास्टर साहब, वो तारीख थी 1988, जब बाबा टिकैत के हुंकार से पूरी दिल्ली कांप गई थी, और तारीख थी 25 अक्टूबर। नई दिल्ली पर वोट क्लब में यह धरना हुआ था, और इस पंचायत में कितने 14 राज्यों के किसान आए थे। कितने किसान? 5 लाख किसान। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया था किसानों ने।
7 दिन के बाद केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। पूर्व उप मुख्यमंत्री देवीलाल के साथ साथ कई नेता टिकैत से मिलने पहुंचे थे। ये उस मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं सीधा रुख करूंगा मास्टर साहब आपसे। मास्टर साहब, इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे मेरा मकसद था, मकसद बिल्कुल साफ था मास्टर साहब। आज आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बाबा टिकैत की वजह से, मैं मानता हूं। धरती पर जीते जागते अवतार के रूप में किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके एक आह्वान पर तमाम किसान इकट्ठे हुए। 1988 का जिक्र मैंने इसलिए किया आज। तो अभी मैं जाऊंगा अपने बीजेपी के मित्र के पास, लेकिन आप लोगों ने कोशिश नहीं की। ये नहीं मानते, आप लोग कोशिश कर लेते कि आइए बैठ के टेबल पे बात कर ले, हमारे किसान भाइयों का भी मान रह जाए और सरकार की भी मूछ रह जाए, आपकी भी पगड़ी सलामत रहे। मास्टर साहब जी की थी कोशिश। इन्होंने वार्ता बुलाई, अपने सचिव को इन्होंने भेज दिया, कृषि मंत्री नदारत हो गए और सचिव जो नया बिल है उसी पे प्रकाश डालते रहे, इससे ये लाभ है, इससे वो लाभ है, इससे ये लाभ है। पंचन की बात सिरमाते, पथनाला वहीं रहेगा, मानना मान, तू मेरा मेहमान। भाई जब तुम इस बिल को किसान हितैषी बता रहे हो और किसान अपने हितैषी बिल को लेना नहीं चाहता तो जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? पिछली बार आपकी मीडिया ने खूब दिखाया गया प्याज 100 रुपया किलो, प्याज 100 रुपया किलो। इन्होंने और भंडारण की छूट दे दी, कोई कितना ही भंडारण करे, किसान तो भंडारण करेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृषि व्यापारी भंडारण करेगा। ये कहते हैं कि किसान अपने माल को किसी भी प्रदेश में जाकर के बेच सकता है। तो अभी हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, उन्होंने यूपी का 1 तोले धान हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया कानून बनने के बाद। ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग खेती गुजरात में हुई, एक किसान ने उनका बीज आलू का बो दिया, उस किसान पे FIR हुई। मेरी बात सुन लो पूरी। जब कॉन्ट्रैक्टेड खेती होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, मूल्य का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसी का बीज होगा, उसी का खाद होगा, उसी की लागत होगी, किसान के ऊपर कर्ज होगा। और जब फसल पक करके मैदान में आ जाएगी तो उसके इंजीनियर कह देंगे उत्तम क्वालिटी की फसल नहीं है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट से हट रहे हैं, हम आपको ये मूल्य नहीं दे सकते, और किसान कर्जदार हो जाएगा, उसकी जमीन गिरवी रख जाएगी। मास्टर साहब, अब इस कानून में क्या है क्या नहीं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं जी। अगर इतने बड़े विद्वान हमारे देश में होते तो उसको अमल भी करवा देते अब तक। मेरी बात को समझिएगा। मैं सिर्फ मास्टर साहब एक बात, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं ये बात जानना चाह रहा हूं कि आपके आपस के बीच की बात है तो ये टकराव हो क्यों रहा है, बस मैं इतनी बात जानना चाह रहा हूं। ये जो आज हुआ, किसान जो सड़कों पे आया, इसका दोषी कौन है? मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। कई बार हमने DM साहब के माध्यम से, SDM साहब के माध्यम से, कलेक्ट्रेट से, तहसीलों से ज्ञापन भिजवाए और उन ज्ञापनों पर सरकार अमल करती है। जब से ये कानून बना, किसान अपने अपने प्रदेश में जिला कार्यालय से, तहसील से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को शांतिपूर्वक ज्ञापन। मैं समझ गया मास्टर साहब, लेकिन केंद्र सरकार पैनल बढ़ा है, मैं जरा सबको एक बार ले लूं डिबेट में। मैंने इसलिए बाबा टिकैत की तस्वीरें दिखाई थी। गुलरेज शेख साहब, आप थोड़ा सा लेट जुड़े, लेकिन मैं उससे पहले बाबा टिकैत साहब के कुछ दृश्य दिखा रहा था और वाक्य था 1988 का, जब वो दिल्ली कूच करते हैं और 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसान, किसी ने रोका नहीं। ये वाली तस्वीरें जरा गुलरेज साहब को दिखाइए जो अभी हम चला रहे हैं। ये तस्वीरें नहीं, इससे पहले जो हम तस्वीरें चला रहे थे, इससे पहले जो हम तस्वीरें चला रहे थे वाटर कैनन वाली, वो तस्वीरें दिखाइए जी। चीज को भी समझिए। गुलरेज साहब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। ये जी प्लीज। हमारे किसान भाई हैं जिनके ऊपर लाठियां चलती हैं, वाटर कैनन इस्तेमाल किया जाता है सर्दी में। जरा सोच कर देखिएगा, सुबह उठते होंगे, गरम गरम पानी से सब नहाते होंगे। मैं तो बिल्कुल वही धरातल पर जो है मैं वही बता रहा हूं। ये आतंकवादी नहीं है, ये उग्रवादी नहीं है। अब गुलरेज साहब को स्क्रीन पर लाइए। गुलरेज साहब, एक बात मैं समझना चाह रहा था, आप लोगों ने 3 तारीख मुकर्रर की है, मुहूर्त निकाला है 3 तारीख यानी कि अगले हफ्ते के हिसाब से गुरुवार, 1 हफ्ता। अब ये किसान या तो सर्दी में बैठे रहेंगे। अब बताइए कि आखिरकार ये जायज है? अरे साहब, 3 तारीख कौन सा मुहूर्त निकाल लिया आपने?
बुलाइए, समझाइए, अगर समझते तो ठीक है, अगर नहीं समझते तो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, तेरा भला करके रहूंगा। बोलिए शेख साहब, क्या दिक्कत है? 3 तारीख मुहूर्त क्यों निकाला? अब मुझे थोड़ा बता रहे थे आप, तिलक जी, होता क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे इनपुट्स होते हैं जो सरकारें शेयर नहीं कर पाती, ना हमसे करती है ना आपसे करती है, करना भी नहीं चाहिए। अब जहां तक प्रोटेस्ट करने का अधिकार हम सबका और इस हिंदुस्तान में सभी का, कोई भी प्रोफेशन से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, उसका संवैधानिक अधिकार है और हम अधिकारों की पूरी चिंता भी करते हैं और उसकी खैरियत भी बनाते हैं। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि जब कोई प्रोटेस्ट होता है वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो, ना कि सामाजिक प्रोटेस्ट हो, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। ये जो बिल्स हैं कोई राज्य सरकार के बिल नहीं है, केंद्र सरकार के बिल है। इसका मतलब यह हुआ कि ये पैन इंडिया बिल है। और शेख भाई, 3 तारीख का मुहूर्त क्यों निकाला? फिर जो सामाजिक आंदोलन है उसका मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको। मैं आ रहा हूँ, थोड़ा मैं कंप्लीट कर लेंगे सर। अब किसान जो है केवल हरियाणा और पंजाब में ही नहीं है, किसान बिहार में भी है, किसान मध्य प्रदेश में भी है, बहुत बड़ा किसान का तबका जो है वह महाराष्ट्र में भी है, वह तमिलनाडु में भी है। लेकिन आप ये देखिए कि 2 ही प्रांतों से क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस। एक सेकंड शेख भाई, ये 3 तारीख का मुहूर्त क्यों निकाला? अब आप कहेंगे पंजाब में भड़का रहे हैं, हरियाणा में भड़का रहे हैं, यूपी पश्चिमी यूपी से निकला है वो भी भड़का गया। मुझे इतना समझाइए कि 3 तारीख का मुहूर्त क्यों निकाला? इसीलिए निकाला, मुहूर्त नहीं है ये। एक चीज डिसाइड की जाती है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको यदि ठंडा पटकना हो, उसके अंदर पॉलिटिकल एलिमेंट्स हो, उसमें अतिवादी एलिमेंट्स भी कुछ है, जो ऐसी भी बातें आ रही है, तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते ही किया जाता है। समझो इस बात को। और जिसे सामाजिक आंदोलन का जिक्र आप कर रहे हैं ना, उसी अन्ना हजारे के आंदोलन में आप ही के नेता जाकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते थे। अब याद दिला रहा हूं आपको। मेरे किसान भाई परेशान क्यों है? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात कहूंगा बस। मेरे किसान भाई आज वाटर कैनन लाठीचार्ज क्यों हुआ? सरकार किसी की भी। बस मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप ये बताएं कि पिछले 3-4 दिन से हरियाणा के मुख्यमंत्री फोन करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से। ऐसा क्या है कि पंजाब के मुख्यमंत्री आंदोलन में किसान है, मास्टर स्वराज है? नहीं करा आपने इनको? 3 तारीख मुकर्रर किया आपने। आज अगर दिक्कत आ गई तो पहले इमरजेंसी बुला लीजिए। मुहूर्त निकाल दिया आपने, अगले गुरुवार सर्दी में बैठेंगे किसान सड़क पर। हरियाणा में किसानों की गिरफ्तारी की, अंशुल अवस्थी, अंशुल अवस्थी, जितने भी किसान नेता थे 4-5 दिन पहले से नजरबंद कर, अंशुल अवस्थी गिरफ्तारी कर ली उनकी रात को 12:30। अंशुल अवस्थी, एक सेकंड अंशुल अवस्थी, बहुत बड़ी पिक्चर है। किसान ये कह रहे हैं कि आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं, कांग्रेस और अकाली। क्या वोट बैंक के लिए, फसल काटने के लिए भड़काया जा रहा है? आप लोग भड़का रहे हैं किसानों को? तिलक जी, देखिए, इस किसान आंदोलन के पीछे आपको समझने की जरूरत है। आज जो पार्लियामेंट के अंदर 3 कानून पास हुए उसका असर दिखा। आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इन्होंने मंडियों को खत्म किया। यही सुषमा स्वराज है जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 2008 में कहा था कि ये आड़ती किसान का एटीएम होते हैं। यही आड़ती होते हैं जो एट ए टाइम पे किसानों को उनकी फसल के बदले पैसा देते हैं। और आज उन्हीं की पार्टी की सरकार ने किसानों की मंडियां खत्म कर दी, आड़तियों को खत्म कर दिया। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट जिक्र है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए। आज किसानों को लेकर बिहार में इन्होंने सबसे पहले एमएसपी खत्म की। बिहार में आप देखिए हालत क्या है। मेरा मुद्दा यह है कि आखिरकार आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं, आरोप सीधा आप लोगों पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दरअसल किसानों का अपमान करने के लिए इस तरीके की बातें करती है। सवाल यह है कि पूरे देश का जो गेहूं है, 50% गेहूं अकेले पंजाब पैदा करता है। अब अगर पंजाब का किसान आ रहा है, हरियाणा का किसान आ रहा है और आप उसे ये कह रहे हो कि वो पॉलिटिकल है, वो उनको भड़काया गया है, तो शायद आप उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि किसानों को कुछ आता नहीं या किसान पढ़े लिखे नहीं होते। मैं अपने बीजेपी के साथी से कहूंगा, किसान पढ़े लिखे भी होते हैं और समझदार भी होते हैं। और आज नहीं, अंग्रेजों के समय में भी किसानों ने बहुत सारे आंदोलन किए, चाहे बारडोली आंदोलन रहा हो, चाहे चंपारण रहा हो। तो आप उनको ये कहकर सिर्फ पल्ला नहीं झाड़ सकते।
दूसरा, जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक ठीक, घमंड ठीक। भरा बयान आया है, ठीक, एक उनके सेकंड, जो एक अल्फाज थे वो सेकंड, मैं उस पर आऊंगा। एक सेकंड, 3 दिसंबर को आ जाना। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी 3 दिसंबर आम आदमी को पार्टी से हैं, आगे एक बात कर बताइए, लेना। एक बात बताइए। जो नमस्कार सत्ता सर, का घमंड मैंने है भारतीय मैंने जनता मैंने बाबा पार्टी टिकैत को, की बात की थी। अंशु अवस्थी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आप कहते हैं कि कांग्रेस के अंशु लोग अवस्थी शामिल प्लीज हैं। एक सेकंड, यहाँ पर मैं किसान आपको नेता पूरा बैठे इतिहास हैं। बताऊंगा, अभी रुकिएगा ना आपसे आप। पूछिए। आपको मैं 2013 से लेकर 2019 तक का इतिहास आपका बताऊंगा कि आप लोग किस चीज की सिफारिश किया करते थे। चाहते हैं और उल्टे ही उन पर दोष हो गया अंशु अवस्थी, प्लीज ऑडियो अरे नीचे। कम से कम अंशु अवस्थी प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड। ये रमेश मोहन श्रीवास्तव, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है। जी नमस्कार। आपके नेता लिखते हैं कि दिल्ली क्या खट्टर के बाप की है जो वो किसानों को रोक रहा है। जी दिल्ली क्या खट्टर के बाप की है जो किसानों को रोक रहा है। दिल्ली इस देश के किसानों की है। जी मालूम है ना किसने लिखा है कि नाम भी बोलिए। जी हाँ, नहीं मालूम है। ये किसानों को क्यों भड़का रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, भी देश की राजधानी है, जितनी हमारी है, जितनी भाजपा की है, जितनी आपकी है, उतनी देश के किसानों की भी है। हाँ दिल्ली किसी की जागीर न थी, न है और न होगी। हाँ व्यक्तिगत जागीर तो किसी की भी नहीं होने वाली है। बिल्कुल। मुद्दा क्या है कि देश के किसान, अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान है, तो क्या पंजाब और हरियाणा इस देश का हिस्सा नहीं है? जब वो शासक वर्ग के खिलाफ एक आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी बात सुनाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हमारी बात सुन लीजिए, हम आपसे राजधानी में आके बात करना चाहते हैं, तो राजधानी में आने से रोकने का प्रयास केंद्र सरकारी कर रही है, अच्छा। तो और कौन कर रहा है? रमेश मोहन श्रीवास्तव, रमेश मोहन श्रीवास्तव, जी हमारे मित्र का 2000 रुपए का चालान कटा मास्क का। जी आपके नेता कह रहे हैं दिल्ली किसी के बाप की। मैंने तभी तो दिखाया, मैंने बाबा टिकैत को प्रणाम करते हुए सबसे पहले वही तस्वीरें दिखाई मास्टर साहब। मैंने इसलिए दिखाई थी, इन सबको इनकी हकीकत मालूम हो। जी बाबा टिकैत को प्रणाम सबका। अब लेकिन अब सुनो, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी इसी मंच से कहा था कि 2000 रुपए का चालान, बंगला साहब गुरुद्वारे में जाकर खाना खाएगा अगर 8000 रुपए कमाने वाला है। आपके कई नेताओं को हुई पीड़ा, उन्होंने चलाया अभियान घर घर मास्क पहुंचाने का। अब जाके आप काट रहे हो चालान। कितने लोग हैं गिनो? 50 लोग हैं शादी में, 100 लोग हैं शादी में, और किसानों को कह रहे हैं कि आओ इकट्ठे हो जाओ। जी नहीं भड़का रहे रमेश मोहन नहीं, श्रीवास्तव? बिल्कुल नहीं भड़का रहे, बिल्कुल अभी भी नहीं भड़का रहे। बिल्कुल नहीं भड़का रहे। आप लोगों का चालान काट रहे कि मास्क नहीं पहना हुआ 2000 रुपए दो नहीं तो जेल में। अरे 50 सर, लोग एक 100 बात लोग सुनिए। इकट्ठे हुए एक- शादी में, एक बात- गिनो एक एक करके। एक बात- आज हाँ, किसानों हाँ, को कह रहे हैं कि एक आ बात- जाओ हजारों की भीड़ में कोरोना फैला दो, यही कह रहे हो? एक बात नहीं बिल्कुल नहीं, सुनिए, अगर केंद्र सरकार जिस जगह से ये आंदोलन शुरू हुआ था वहां अपने कृषि मंत्री महोदय को भेज देती तो ये आंदोलन यहां तक पहुंचता क्या? अब आप जाड़े में उनके ऊपर पानी की बौछार कर रहे हैं, उनके आगे बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। इसकी आलोचना आप होनी हमें चाहिए राजधानी आने दीजिए। रमेश मोहन श्रीवास्तव, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप भड़काओगे ना? हम यही हुआ ना? भड़का नहीं रहे। अजय वीर सिंह साहब, हम भड़का नहीं रहे। अजय वीर सिंह साहब, अरे भाई मनीष सिसोदिया का भी बयान आया कि पराली से दिल्ली में कोविड फैल गया, पराली के धुएं से। नहीं ये तो आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या ठीकरा फोड़ेंगे। आप लोगों को बना दिया मोहरा इन्होंने ये कह दिया सियासतदानों ने। पराली का धुआं वहां से दिल्ली में शेख जा रहा है, साहब के उससे मोहरा कोविड बनिए, फैल रहा है। वहां से संजय मनीष सिंह का मोहरा सिसोदिया बनिए का भी केजरीवाल का, 400 बयान। वहां से अंशुल अवस्थी का मोहरा बनिए। आप लोग बन गए मोहरा सियासत का। नहीं, हम किसी मैं का मोहरा कड़वा नहीं बोल बने। रहा हूं, बुरा बोल रहा हूं। बिल्कुल, किसान कभी किसी का मोहरा नहीं बना। आपको जब बनना भी नहीं किसान चाहिए। आंदोलन हुआ हाँ। उसे राजनीतिक अमली जामा पहनाया गया। एक सेकंड, मध्य प्रदेश में अजय छह वीर किसान सिंह, शहीद हुए, दिल्ली पहनाया गया। आज राजनीतिक अमला मत पहनने दीजिए इसको, मत पहनने दीजिए किसी को इसका वस्त्र, जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन और का पहनाया। हमारी कमर तो सभी अजय वीर राजनेताओं ने सिंह, कूटिया का सर किसी ने नहीं अजय वीर छोड़ी। सिंह, दिक्कत क्या है? शासकीय आदेश निकाल दे शेख साहब, कलम कागज सब कुछ है इनके पास, सरकार है, आदेश निकाल दे। किसानों को क्या ठीक है भैया ले लीजिए, एमएसपी तो चाहिए, लिखित में ले लीजिए, बात खत्म। देखिए, इस देश के किसान की क्या विडंबना है कि जब वो दिल्ली में आकर अपनी बात करने की बात करता है तो सरकार उसको ऐसे रोकने का काम करती है कि जैसे हमारा किसान पाकिस्तान बॉर्डर से आ रहा हो और वो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा हो। आप ध्यान करिए, पहले 2 अक्टूबर 2018 को किसानों ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान देहरादून से चल के दिल्ली में अपनी बात आने की बात कर रहे थे, तो गाजीपुर बॉर्डर पर उनको रोकने का काम किया।
उन पर लाठी चलाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। अब 2 महीने से ये किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा और देश के अन्य राज्यों में भी चल रहा है। तो क्यों नहीं केंद्र सरकार ने ये कोशिश की कि किसानों के बीच में जाकर उन्हें समझाने का काम करते। किसानों की क्या मांग है? किसान कह रहे हैं, आप पहली बात तो किसान कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए, और अगर किसान को ये कानून नहीं चाहिए तो सरकार क्यों जबरदस्ती उस कानून को किसानों पर लादना चाहती है? जानते हैं इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात आप जानते हैं जी, जी मेरी आदत है सीधा और कड़वा बोलने की। आप लोगों की वजह से इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। आप ये देखिए, मास्टर स्वराज के साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप लोग आवाज नहीं उठाते। तिलक जी आप देखिए, किसान की क्या मांग है? किसान कह रहे हैं इनका वोट मांगते हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं उठाते। ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हर आंदोलन में सबसे आगे रहता है। कौन सा रहता है? हर आंदोलन। आप देखिए यूपी गेट पे जब गाजीपुर वाले पे किसानों को रोकने का काम किया था, चौधरी अजीत सिंह जी पहले नेता थे जो उन किसानों के बीच में पहुंचे। सही बोलते तो मां मारती है। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ बजेड़ा कांड हुआ था। छोटे चौधरी जी उत्तर प्रदेश में सरकार में शामिल थे और यहाँ किसानों पे लाठियां चली थी। मात्र बहना जेल में गई। हाँ। छोटे चौधरी वहां समाजवादी को समर्थन कर रहे थे और जब किसानों की कमर टूट गई, लाठी चल गई, बाद में 6 महीने बाद राष्ट्रीय लोकदल समर्थन खेत रहा है। उन बजेड़ा के किसानों की मदद करने का काम चौधरी हमने करने का काम किया था। उस आंदोलन में एक शख्स का चेहरा दिखाई दे रहा था, उस मंच पर सभी थे। उसमें मदद करने मैं एक काम करके निर्देश पर एक काम कर शौकत भाई एक सेकंड समय आप सत्ता में थे, कोई नहीं बोला। किसान और आप बजेड़ा किसानों से आज के विवाद के ऊपर आएंगे। अजय वीर सिंह एक सेकंड, घर घर से ढूंढ करके एक सेकंड, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। शौकत भाई एक माफी के साथ आपके पास आऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार आप ही से शुरुआत करूंगा। माफी के साथ एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार हंगामा क्यों है बरपा, हकीकत क्या है इस पूरे हंगामे की, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे आपको। जल्द हाजिर हो रहे हैं। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। खाओ खिलाओ और फिक्र को भूल जाओ, फिटनेस हेल्थ ऑयल के संग अब रिश्ते बनाओ। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया चंकी चाट का मसाला, असली मसाले सच सच MDH। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच सच MDH। ये धरती है।
जी हाँ, हंगामे से निकलेगा क्या रास्ता? सवाल बस इतना है, सीधा रुख कर रहे हैं। शौकत अली, मैं आपके पास आना चाहूंगा। किसानों को क्या राजनीति का बकरा बनाया जा रहा है, लगता है आपको? जी देखिए तिलक जी, इसे राजनीतिक बकरा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी समझना चाहिए। जिस तरह वो कह रहे हैं कि कांग्रेस भड़का रही है, आम आदमी पार्टी भड़का रही, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर ये सारे लोग भड़का रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? देश में सरकार है आपकी, देश के कानून लाने आप काम कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करिए ना। वो कहाँ कह रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आप मुहूर्त निकाल ले रहे हैं, हम 3 तारीख को बात करेंगे, हम 5 तारीख को बात करेंगे। साहब, ये विदेश से नहीं आए हैं, ये भारत के ही लोग हैं। कितना समय लगेगा? 1 से 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, इससे ज्यादा तो मुझे लगता है समय नहीं लगेगा। लेकिन आप बात नहीं करना चाहते थे। अभी मुझे लगता है कि मास्टर साहब ने बहुत बारीक चीज समझाई भी थी तिलक जी कि क्या समस्या है उस बिल में, वो समझा दी थी, बहुत बारीकी तरीके से समझाई थी, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस बात समझ में आ नहीं रही। अगर छोटी सी चीज है, किसान मांग कर रहा है कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं? तो आप बार बार कहते हैं कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लोग कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग तो नहीं कर रहे हैं। अरे आप यकीन चूज क्यों कर रहे हैं? वो किसान है और पूरे भारत के किसानों को बिल लागू कर रहे हैं। आप ऐसा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर हम भड़का रहे हैं तो भड़काने क्यों दे रहे हो? तो सुनिए, अगर वो भड़का रहे हैं तो भड़काने का मौका क्यों दे रहे हो? समझा दो इनको। आप तो 3 तारीख का मुहूर्त लेकर बैठे हैं, गुरुवार को बात करेंगे, 3 तारीख को आना। डाटा के साथ रखूंगा तिलक जी, आपके समझ कुछ चीजें डाटा के साथ रखूंगा। अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार का चुनाव संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी का आपने प्रदर्शन देखा, वहां पर भी मुद्दा बनाया था इन किसान बिलों को। और बिहार भी किसान प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश में एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मिनी मुझे ये समझा रहे हो, ये राजनीतिक लोग हैं, ये सड़कों पर उतरे राजनीतिक लोग हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता है कांग्रेस के। देखा तो यह जो है ना, ये जनता की मुहर है, किसानों नहीं, साहब एक बात और बताऊं, बाबा टिकैत का मैंने जिक्र किया था ना, तब से इतिहास के पन्नों को उठा के देखना, कांग्रेस से हट के बात कर रहा हूं। किसानों ने जब आंदोलन किया तो सत्ता को नुकसान हुआ। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। हाँ, हमने एक चीज, मैं आपको इससे आगे बोल रहा हूं कि हमने वर्ष 2018 के में ये चीज देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में मंदसौर के नाम पर जिस प्रकार से शौकत अली पूछ रहे हैं, शौकत अली ये पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि भड़काने का मौका क्यों दे रहे हो? जाके समझा दो। 3 तारीख का मुहूर्त, मास्टर साहब 3 तारीख का मुहूर्त, 3 तारीख तक आप लोग सड़कों पर बैठिए, ठंड में बैठिए। सुनिए शेख साहब, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाएगा। आप लोगों को बैठना पड़ेगा सड़क पर, आपको बैठना पड़ेगा सड़क पर, ठंड में, सर्दी में बुखार होगी आपको। हमारे देश में चढ़ाई करता है, हमें अभी मुहूर्त नहीं आई, हमारी सेना नहीं लड़ेगी। अगर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है, आज किसान पानी की फुहारें झेल रहा है और ये 3 तारीख लेकर के बैठे हैं। 3 तारीख तक ये नानी के गाँव में गए, दावत खाने गए 3 तारीख से पहले। इनके पास समय नहीं किसी भी मंत्री के पास। देखा था ना कि डीजल मंत्री है, आयात मंत्री है, ये किसान है, खालिस्तान के आतंकवादी नहीं है जिसे आप आतंकवादी समझ रहे हैं, ये किसान है। अच्छा मत करो बात, एक घोषणा कर दो, ये इनके ऊपर पानी की बौछारें कर रहे हो। मिलेगा। आपको नहीं पता किसान की फसल को नहीं लूटा जाएगा सस्ते रेट में, घोषणा कर दो। मत करो बात भाई, घोषणा भी नहीं कर सकते ये। शेख साहब, तिलक भाई, देश का किसान आपसे सिर्फ एक मांग कर रहा है कि आप तीनों बिल लाइए, लेकिन उसमें एमएसपी का लिखित में कर दीजिए। आप मौखिक तो कह रहे हैं, तो लिखित में करने में आपको क्या दिक्कत है? एमएसपी लिखित में जो प्राइवेट कंपनियां किसान से फसल खरीदेंगी, वो एमएसपी से अगर नीचे खरीदेंगी तो उनके सजा का प्रावधान होगा। आप उसमें जोड़ दीजिए। चल रहा है, चलता रहेगा। मौखिक आप बात करते हैं, सिर्फ एक मांग किसान की है। आपको क्या परेशानी है? आप मौखिक तो कहेंगे नहीं, शेख और लिखित में एक सेकंड, मैं अंजुम अवस्थी के पास जाऊं। शेख साहब समझिए, शेख साहब कागज नहीं है, वैसी ही बात हो रही, कलम नहीं है, टाइपराइटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, दिक्कत क्या है? समस्या क्या है? तिलक भाई, आप कह रहे हैं ना एमएसपी में दे दीजिए, आप दे दीजिए लिख के, क्या दिक्कत है?
आप ही बताइए कि ये वही धारा चल रही है जैसे सीए प्रोटेस्ट में हो रही थी, विपक्ष ने भड़काया था। शेख भाई, शेख भाई, मतलब जो आपका आपके साथ से मत जोड़िए, एक सेकंड, जो आपके साथ खड़ा हो सीए से मत जोड़िए। शेख भाई, जो आपके साथ खड़ा हो वो राष्ट्र, ये वही अन्नदाता था या पूरा देश बनता, और उस अन्नदाता ने ही देश को सांस देने का काम किया था। इतिहास गवाह है, जब भी देश संकट में आया किसानों ने अपने खून पसीने से देश को सींचने का काम किया, और आप मुझे सीए से जोड़ने का काम कर रहे हैं। शेख साहब, मैं अंशुल अवस्थी के पास जाऊं, मुझे इतना बताइए, मतलब जो आपके साथ खड़ा हो, शेख भाई देखिए ना कि क्यों नहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री से पंजाब के मुख्यमंत्री बात करने को तैयार है। मुख्यमंत्री बात नहीं करनी है, आप किसानों से बात क्यों नहीं करते? आप क्यों मुख्यमंत्री से बात करते हो? शेख भाई, प्रधानमंत्री किसानों से बात नहीं करते, हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों को गिरफ्तार करवा रहे हैं और बात करेंगे मुख्यमंत्री पंजाब से। किसान नेता गिरफ्तारी में है, इनकी कस्टडी में है। एक रात को 12 बजे गुलजार शेख, एक सेकंड, गुलरेज शेख, एक सेकंड, मास्टर साहब, आप कह रहे हैं कि सीए के आंदोलन में भी ऐसा हुआ था। अब मुझे एक बात बताइए, मतलब जो आपके साथ खड़ा हो वो राष्ट्रभक्त है, जो विरोध में प्रदर्शन आंदोलन कर दे तो वो राष्ट्रद्रोही है, आप ये कह रहे हैं शेख साहब? मेरे मुंह से मत बुलवाएं। नहीं, मेरे मुंह से नहीं, जो आपने कहा मैंने वही बोला। भाजपा आंदोलन नहीं करती। कांग्रेस क्या है वेस्ट बंगाल में भाजपा नहीं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं आपको, पानी की बौछारी करके किया आपने। ये क्या है कि ये जैसे भेड़ियों में ये भेड़ों की खाल में भेड़िए घुस गए किसान के रूप में। ये भेड़िए शेख साहब, ये भेड़िए चाहिए, शेख साहब ये भेड़िए भेड़िया कहने का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? भाजपा की मेंटालिटी यही है किसान के प्रति। आप किसानों को भेड़िया बोल रहे हैं, आप किसानों को भेड़िया बोल रहे हैं, शेख भाई आप किसानों को भेड़िया बोल रहे हैं। शर्म करिए, शर्म करिए, जो देश का किसान देश का पेट भरने का काम करता है उसे भेड़िया बोलेंगे। ये किस तरीके से लग रहा है आप सरकार की साथ में खड़े हुए हैं। अगर भाजपा में ऐसे निपटता रहे और ऐसी बातें अन्नदाता के लिए करते रहे तो जिस किसान ने वोट देकर अंशु अवस्थी एक सेकंड, अंशु अवस्थी सिर्फ एक सेकंड। चावला जी, इस देश को दीमक की तरह चाट रही है, भेड़िए हैं कांग्रेसी, वो किसानों के वेश में घुस चुके हैं। इतने तो इनको वोट ना मिले जितने किसान सड़कों पर उतरे हैं। मैं कैसे मान लूं ये सारे कांग्रेसी हैं आपके मुताबिक? इनको तो वोट ना मिले इतने। कांग्रेसी है, हमने देखा है हरियाणा में तो आपकी सरकार है, हरियाणा में तो आपकी सरकार है। एक सेकंड, तो हरियाणा के भेड़िया बना दिया किसानों को आपने। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंशु अवस्थी एक सेकंड, अंशुल अवस्थी ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे, एक सेकंड, अंशुल अवस्थी का सिर्फ ऑडियो। मैं एक बात जानना चाह रहा था अंशु जी, देखिए एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए। 2013 में आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती की सिफारिश की। मैं आपके घोषणा पत्र के मुताबिक आपको पढ़ के बता रहा हूं। ठेके पर खेती का समर्थन आपने खुल के किया। 2019 के घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट पे खत्म करने का वादा आपने किया ताकि किसान जहां चाहे अपनी फसल को बेच सकें। 2019 के घोषणा पत्र में आपने लिखा एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955, वही सब चीजें पुरानी होंगी, उसको आपात जरूरतों के हिसाब से सिर्फ बदला जाएगा। ये भी तो वही कर रहे हैं, फिर शोर क्यों? अंशुल अवस्थी बोलिए, मैं तो आपका घोषणा पत्र पढ़ के बता दूं। काफी फर्क है। देखिए, हमने किसानों को सशक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के किसानों का 72,000 करोड़ रुपया माफ किया। वो भी एक स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी कि किसानों को तात्कालिक राहत के लिए कर्ज मुझे इतना बताओ, आपने जो घोषणा पत्र में लिखा वही बात तो वो बीजेपी वाले कर रहे हैं, वही सर मोदी सरकार कर रही है, आपत्ति क्यों है? मैं कंप्लीट कर दूं। देखिए, वो नहीं कर रहे हैं, भाजपा वो नहीं कर रही जो कांग्रेस की सोच है। ये उस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। कैसे? हमने एमएसपी को कभी भी समाप्त करने की बात नहीं कही। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये समाप्त हो रही है कि आज गुलरेज जी कुछ भी कहें, कांग्रेस को कहें, ठीक है, इनको अधिकार है, हो सकता है इनके संस्कार हो, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि देश के किसानों को आप भेड़िया मत कहिए।
देश का जो अन्नदाता है जब वो अनाज उगाता है तभी आपका पेट आप भरता जवाब है, नहीं सबका देंगे। पेट भरता है। शौकत आज भाई, अगर आप किसानों को भेड़िया कहेंगे, किसानों को कुछ भी कहेंगे, ये जमता नहीं। मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये तस्वीर है 2012 की, ये महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये तात्कालिक देश के प्रधानमंत्री। देखिए आप उनसे मिल रहे थे। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, अगर किसान दिल्ली आना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो आप ऐसे ठंडक में क्या उस पर गंदे वाटर कैनन की बौछार कराएंगे? क्या उन पर आंसू के गोले दागेंगे? मास्टर स्वराज, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र निकल कर आ गया। आपको लगता है कि ये समस्या का समाधान तभी निकल आएगा, ये लिख के दे दे एमएसपी को लेकर, बात खत्म हो जाएगी? आपको लगता है? देखिए, बहुत सही बात कही लगी अपने। वो कौन सी ऐसी चीज मांग कर रहे हो, वो तो कह रहे हमें लिखित में दे दीजिए। ये बात किसान नेताओं ने भी कही है कि आप मौखिक कह रहे हैं। मौखिक कोई चीज होती है क्या? कानून बनाते हैं तो लिखित बनाते हैं, लेकिन एमएसपी को खत्म कर रहे हैं, उसको लिखित में देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो संदेह तो लाजमी है ना, आप उस संदेह को खत्म कर दीजिए, कोई राजनीति नहीं करेगा। लेकिन समस्या क्या है कि ये खुद राजनीति कर रहे हैं। ये कांग्रेस और इनकी अपनी लड़ाई में किसान पिस रहा है, ये कोई समझना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी को सियासत करनी, कांग्रेस को अपनी सियासत करनी। शौकत भाई ने एक बहुत अच्छी बात लेकिन साहब ये जो किसान पिस रहा है, उन्होंने कहा कि मौखिक कुछ नहीं होता। रमेश मोहन श्रीवास्तव, उन्होंने कहा मौखिक कुछ नहीं होता। एक उदाहरण के साथ आता हूं, जब बाबरी ढाई गई थी तब देश के हुकूमत के प्रधानमंत्री शौकत भाई को याद आ गया, उन्होंने मौखिक क्या कहा था कि जहां बाबरी शहीद हुई है वहीं पर बाबरी बनेगी। मौखिक कुछ नहीं होता। रमेश मोहन श्रीवास्तव, वाकई मौखिक कुछ नहीं होता ना? ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं खत्म होंगे, और एमएसपी के हिसाब से क्या मास्टर स्वराज कौन ऐसा भाग्यशाली किसान है जिसे एमएसपी के रेट पर धान बिक रहा है अभी? मैं तो ये भी पूछता हूं। रमेश मोहन श्रीवास्तव, जल्दी से जवाब दीजिए अपना। जी, मैं जल्दी से जवाब देता हूं। अभी भाजपा वाले बड़े आंकड़े गिना रहे थे कि हम यहाँ बिहार में जीत गए, हम वहां मध्य प्रदेश में जीत गए। तो क्या आप चुनाव जीत लेंगे तो जनता की आवाज सुनना बंद कर देंगे? और एक आंकड़ा मैं और भी रख दूं, किसानों को भेड़िया बोल रहे हैं। कोरोना के टाइम पे जीडीपी -23% गई, केवल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है जो +3.4% पे गई। किसानों के खून पसीने से सींची गई इस अर्थव्यवस्था का वो इतना अपमान ना करें। और तीसरी बात कह सकता हूं मैं, एमएसपी की डिमांड संसद से लेकर के सड़क तक हो रही है। ये सरकार आखिर क्यों एमएसपी के बारे में लिखित आश्वासन देने से पीछे हट रही है? कौन भड़का रहा है किसानों? ये सरकार की कौन भड़का रहा है? तिलक जी देखिए, ये सरकार की नीयत पे शक है। सरकार 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार ये जानती थी कि इनको कोई भड़काने का काम कर सकता है तो सरकार ने अपने मंत्री को भेज के पंजाब में, हरियाणा में और प्रदेशों में जहां पे भी वो किसान आंदोलन कर रहे थे उनको समझाने का काम क्यों नहीं किया? दूसरी बात, किसान क्या मांग रहे हैं? किसान संगठन के जो नेता हैं वो क्या मांग रहे हैं? वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो मौखिक आदेश कर रहे हो कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, आप कानून में उसको जोड़ दो। आप उत्तर प्रदेश के देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जब चुनाव आया था तो ये कहा था कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाएगा, हर भाषण में कहते थे। दूसरा सीजन चालू हो गया क्योंकि वो लिखित में कहीं इन्होंने नहीं दिया था, जबकि वो एक्ट में प्रावधान है। दूसरा सीजन चालू हो गया, पहले सीजन का गन्ने का भुगतान अब तक किसान को नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किसान कैसे विश्वास कर ले कि जो ये मौखिक कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे? मास्टर स्वराज, फिर विश्वास किस पर करेंगे आप? देखो मेरी बात, आपने कहा कि उन्होंने भी ठग लिया हमें, इन्होंने भी ठग लिया, बीजेपी वाले भी ठग रहे हैं। मैं आपको एक अब किस पर विश्वास करोगे बताओ? वो जो कहते हैं कि वो क्या नाम है, आजकल वो ठाकुर ब्राह्मण सब ढूंढते हैं। रमेश मोहन श्रीवास्तव यूपी में आके ढूंढते हैं, कहते हैं वो देखिए ठाकुर मर गया, फिर कहते हैं वो ब्राह्मण मर गया, करते हैं ठाकुर और ब्राह्मण। उन पर विश्वास करो, किस पे विश्वास करो? मेरी बात सुनो, आपकी बात सही है। किसान को जातिवाद में, धर्मवाद में और राजनीतिक पार्टियों में बांट के रख दिया है। अगर किसान एक हो जाए, किसान अपने लिए जीने लगे, अपने अधिकार को समझने लगे, तो कोई इसके सामने रुकने वाला नहीं। दूसरी बात, जो एमएसपी पे बात हो रही है, एमएसपी कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे निम्न स्तर का मूल्य, उच्चतम नहीं है। जब हमारा अब ये कानून अगर किसान हितैषी था तो धान क्यों लूटा गया, मक्का क्यों लूटी गई, बाजरा क्यों लूटा गया, कपास क्यों लूटी गई? एमएसपी से आधे रेट में बिके। मैं बताऊं, मैं ये कह रहा हूं एमएसपी खत्म नहीं होगी, इससे मतलब नहीं है। एमएसपी तो हमेशा रही है, एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। अगर खरीद हुई तो कानूनी अपराध माना जाएगा,
ये लिखना पड़ेगा। और ये मांग शुरू से किसान संगठनों की है, ये बिल आगे जब इसे नहीं। धान का एमएसपी कितना है किसान? ये मांग क्यों नहीं? 18,886 रुपए ना। एक सेकंड 1100 भी कहाँ भाग्यशाली होगा वो मास्टर साहब। बिका है धान, बिक रहा है ना 800 भी 800 बिकी है। मैं वही कह रहा हूं। अब सुनिए मैं बताता हूं। एक तो हमारे विद्वान साथी ने बहुत अच्छा लिख के दिया। अब सुनिएगा इस बात को सब लोग पैनल में। उन्होंने क्या लिखा, अंशुल अवस्थी जी, शेख साहब, शौकत भाई, उन्होंने लिखा कि पहले फसलें उगाओ, फिर रात भर अन्न की रक्षा के लिए जानवरों को भगाओ, फिर उसे सही दाम पर बेचने के लिए सरकार के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाओ, सड़कों पर उतरने पर सरकारी जुल्म को भी सहो, मंडियों में धक्के खाओ। यही है किसान की जिंदगी और कहते हैं जय जवान और जय किसान। ये सभी के लिए है, ये हम सभी के लिए है। जहां पर सवाल उठता है कि ये जिद और ईगो से किसानों का भला हो पाएगा क्या? शेख साहब, जनता पूछ रही है, मैं नहीं। बताइए क्या कह रहे हैं जनता? कोई देखिए, जब तक किसान की बात होती है तो किसान तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, कोई जिद नहीं है, कोई ईगो नहीं है। लेकिन अभी आप ये समझिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है किसान हितैषी सरकार है। आज ही मध्य प्रदेश में यहाँ तक हमने ये किया है, फैसला किया है कि 1 दर्जन से ज्यादा जो सब्जियां होती है उनको भी भावांतर योजना में क्यों नहीं पा रहे किसानों को? मास्टर साहब को क्यों नहीं समझा पा रही? अनपढ़ है, इनको समझ में नहीं आती। मिलेगी वो भी सरकार दे देगी। पिछली बार 6 किसान शहीद कर दिए। नहीं, अंशुल अवस्थी को भड़काने का मौका क्यों दे रहे हो? शेख भाई, आपने भड़काने का मौका फिर क्यों दिया? अगर ये भड़का रहे, हड्डी लटका रहे, गले में पेशाब पी रहे, वोट तो आपको दे रहे, तो भड़काइए रहे। किसान आकर के वापस जा रहा है। आपने कहा कि देखिए हम यहाँ जीत गए, हम वहां जीत गए, हम 6 सीटें वहां जीते, 7वां जीते। यही प्रमाण है। चल रही है, कुछ दिनों बाद वो भी खत्म हो जाएगी, निश्चिंत रहो। ये शांत हो जाएंगे, 3 तारीख तक शांत हो जाएंगे। ये यहाँ पर जिगर के टुकड़े, जिन्हें आप अपने जिगर के टुकड़े कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले आप मुझे भेड़िया बोल रहे थे। लेकिन किसानों का जो कानून है, जो किसानों के हक में, उसकी बात नहीं करेंगे। तो फिर ये खुराफातें भी नहीं होगी जो ये कर रहे हैं। कौन खुराफात कर रहा है शेख भाई? कौन खुराफात कर रहा है मुझे बताओ ना। कौन खुराफात कर रहा है? ये किसान खुराफात कर रहे हैं। जमीन देने की गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ओके शौकत भाई, अब हंगामे से रास्ता निकलेगा, अब हंगामे से रास्ता मिलेगा। विराज जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए शौकत भाई, हंगामे से रास्ता निकलेगा क्या? संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा तोड़ने में लगे ये लोग और बातें करते हैं बड़ी बड़ी डिबेट्स में आकर। ये संघीय ढांचा बिल्कुल है। के नाम पे अंग्रेज भी यही करते थे, हिंदू मुस्लिम करके जनता पर अत्याचार करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हिंदू मुस्लिम और जात की राजनीति करके देश के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। बिल्कुल चुप रहो, नहीं चलेगा। हम किसान के साथ डिबेट में आके तुम हर किसी को धमकाते हो यार। की हैसियत नहीं कि किसान जो बोलता है उसी को धमकाते हुए कहाँ की नीति है आप लोगों की? जनता निकल आए, उस दिन दिल्ली छोड़कर भागना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात शेख भाई, एक बात बताओ। मास्टर स्वराज यहाँ बैठे हुए हैं, किसान है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ हाथ जोड़ के। मैंने बाबा टिकैत का जिक्र इसलिए किया था। अंशुल अवस्थी 1 सेकंड रुक जाओ, इतना भला करते तो आपकी हुकूमत के वक्त भला हो जाता। वो देखिए फ्रेम गायब हो गया, आ गया। एक सेकंड शेख भाई, अब मुझे बताओ मास्टर साहब किस पार्टी के हैं? किसान बैठे, किसानों की आवाज उठाई उन्होंने, किस पार्टी के? मुझे बताओ आपने किसानों को भेड़िया बताओ शेख भाई, राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता है और आपने इतनी देर डिबेट सुनी है, मैंने किसको सपोर्ट किया है? इसकी वकालत की है, ये बताओ आप। हृदय से सम्मान करता हूँ मेरे दोस्त। बताओ, हम अराजनीतिक है, संपूर्ण रूप से राजनीतिक। और किसानों ने भाजपा को जो बम पर समर्थन दिया, इसलिए दिया कि पिछली राजनीतिक पार्टियों ने भी किसान का भला नहीं किया। हंगामा करने से रास्ता निकलेगा आपको लगता है? शौकत अली, हंगामा करने से रास्ता निकलेगा लगता है आपको? सबका पार थामद रही, ऐसा जग में जन्मा कोई नहीं करना चाहता अभी। आपको भी प्रवता आ रही है। शेख साहब खुद ही इस चीज को खुले तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी हंगामा करता रहे, हम सुनने वाले नहीं। अभी आपको दोहराने का प्रयास कर रहे थे कि कुछ दिन पहले बिहार में भी ऐसे लोग मांग कर रहे थे, वहां भी प्रदर्शन हो रहा था, हमने चुनाव जीत दिया। आपका सीधे तौर पे कहना है कि तुम चिल्लाओ चाहे जितना, हम चुनाव जीत लेंगे। ये सिर्फ चुनाव जीतने वाले, किसानों की बात सुनने वाले लोग समझना चाह रहे हैं, बाकी लोग भी समझना चाह रहे हैं कि जब ये छोटी सी मांग कर रहे हैं कि आप किसान नोटा दबाएगा, सारी राजनीतिक पार्टियों को करा जाएगी।
तो क्या किसान समस्या नोटा है? क्यों और लगा रहा आप है? किसानों और के देखिए, पांच किसानों स्टेटों ने में आपको नोटा वोट दबाया किया है, पहले। किसानों ने आपको भाजपा सत्ता में में पता अपनी चली कराया नोटा है, दबाने का तो क्या क्या अर्थ ऐसा होता तो है नहीं कि अजय वीर आपसे सिंह। अलग है या किसान आपसे अलग है। आप उनसे बात करिए और उसको लाने एक का काम सेकंड, अजय करिए। वीर उसकी सिंह, जो अजय बात वीर है, सिंह, वो मानने का ये काम करिए, ये लेकिन ये आपको हंगामा उसका करने से रास्ता निकल जाएगा लगता है आपको? तिलक जी, जो बात शेख साहब कह रहे हैं, दुष्यंत की 2 लाइन में मुझे इस समय याद आ रही हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो किसान के लिए आग, तो वो आग जलनी चाहिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से और जितने भी सारे राजनीतिक लोग हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में आना चाहता है तो सरकार उसे दिल्ली में आने से क्यों रोकना चाहती है? मैं 1 मिनट देता हूं शेख साहब, ये मास्टर साहब को समझा सकते हो तो समझा के दिखाओ, मुझे समझाओ। मास्टर जी से ही बात करना चाहता हूँ। मास्टर जी, आपका तो पूरा सम्मान है, आपका सम्मान तो सेक्रेटरीट में भी है और मंत्रालय में भी है, लेकिन आपके बीच में ये हम इंटेलिजेंस की बातें आपको भी शेयर नहीं करेंगे सरकार। आप जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं देश का किसान कहीं भी गल्ला बेच सकता है, तो खट्टर साहब कौन होते हैं जो यूपी का गल्ला हरियाणा में नहीं जाने दिया? कानून बनने के बाद भी तुम्हारे मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं कर रहे। भड़का रहे हो, मत भड़काओ मास्टर साहब को, अपनी बात रखेंगे वो। अंशु की आवाज नीचे, समझाओ, हाथ जोड़ के समझाओ शेख भाई, समझाओ मास्टर साहब को, समझा लोगे? हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप हाथ जोड़ने से भरा हो जाएगा हमारा, ये बता दो। आप सर थोड़ा सा आंखें खोले, आप किन लोगों से गिरे? हमारी आंख खुली हुई है। खट्टर साहब ने हमारा गल्ला नहीं बिकने दिया, हमारे 1 तोले धान नहीं जाने दिया। अतिवादी एलिमेंट्स को लाके दिल्ली को जलाना ना शेख भाई क्यों हर किसी को आतंकी बना देते हो? किसानों को आतंकी, किसानों को भेड़िया। अतिवादी बोला, मैंने अभी आतंकी शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि जब तक के बातें पुष्ट नहीं होती मैं अतिवादी से ऊपर। फिर पानी की फुहारें को क्यों छोड़ी गई? 15 डिग्री टेम्परेचर में क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े गए? सर कभी नहीं चाहती सरकार, ये सरकार क्यों किया ऐसा? RSS की 1 करोड़ गाड़ी दिल्ली में जा सकती है, पिछले वर्ष किसान नहीं आ सकता दिल्ली में। मेरी बात समझिए, कितनी बड़ी रैली की। इनकी बात मान लोगे तो रमेश मोहन श्रीवास्तव खड़े हो जाएंगे चालान काटने के लिए 2000 का किसानों का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मसला गंभीर है, किसान बेबस है और ऐसे में आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठी सही नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले।